दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और दोस्तों, इससे पहले हम आपके लिए हरियाणा जीके की काफ़ी सारी वीडियोज़ हम लेके आ चुके हैं। और दोस्तों, ये जो नेक्स्ट पार्ट है, हम जो एस्टेट स्पेशल पार्ट है, ये जो कि ये सिर्फ एस्टेट के लिए ही नहीं अपितु ये आपके हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव कैनल पर कोई भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। सिर्फ बशर्ते तब साबित होगी जब आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे। यदि आपने वही 2-4 सेकंड 20-30 या 1-2 मिनट देख के यदि आपने छोड़ दी तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि लास्ट तक बेहतरीन क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो है। और मैं गारंटी देता हूं कि 100% जो एस्टेट है और या HSC के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। और दोस्तों, इसी के साथ अपनी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, ये आपकी जिम्मेवारी है। हमारा इससे पहले हम इसका पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर चुके हैं। वहाँ जाकर आप एस्टेट हरियाणा जीके फॉर एस्टेट के नाम से है और हरियाणा जीके हरियाणा सामान्य ज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट में आप दोनों में इसको जाके देख सकते हो। और मैं यहाँ ऊपर भी इसका लिंक दे दूँगा आपके राइट कॉर्नर में, वहाँ से भी आप क्लिक करके पहला पार्ट देख सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1967 में। सेकंड क्वेश्चन है आज का हमारा, वैसे सीरीज़ का हमारा एक बीच में मिस है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा करवा दूंगा। वो हरियाणा का पंजाब में विलय कब हुआ? तो हरियाणा का पंजाब में विलय 1858 में हुआ। कब हुआ विलय? 1858 में हरियाणा का जो है वो विलय हुआ। किस में हुआ? पंजाब में उसका विलय हुआ। थोड़ा मैं नेट बंद कर देता हूँ फ्रेंड्स, परेशानी ना हो ताकि हमें टीचिंग करने में। नेक्स्ट है हमारा 54वां क्वेश्चन, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं खंडवा। क्या बोलते हैं उसको? खंडवा। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा 55वां क्वेश्चन कि सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो उसका नाम है भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। उसका क्या नाम है? भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56वां कि कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है? तो दोस्तों, जो पानीपत शहर है, पानीपत सिटी है, उसको बुनकरों की नगरी बोला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो कंबल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में बनती है। और टेक्सटाइल्स का जो काफ़ी वहाँ पे लुधियाना के बाद दूसरे नंबर पर पानीपत है जो टेक्सटाइल में फेमस है। और जो हमारी आर्मी है उसकी जो पूर्ति है वो 80% अकेले पानीपत करता है कंबलों की। और भी देश विदेश में यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंबल का किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57वां कि हरियाणा में कितने मंडल है? देखो, पहले जो था ये क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर में से हमने लिया है, तो उसमें उत्तर 4 था। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अब हरियाणा में अपडेट हो चुका है। अब हरियाणा में कितने मंडल है? 6 मंडल है। क्लियर भाई? नेक्स्ट हमारा 58वां क्वेश्चन कि हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 5 सीटें हैं। और यदि आप जो नई अपडेशन है, जैसे हरियाणा में मंडल कितने हैं, पुलिस कमिश्नर कितनी है, तो आप हरियाणा सामान्य ज्ञान में जाकर आप हमारी वीडियोज़ को देख सकते हो। उसमें हमने सब कुछ अपडेट कर रखा है। लेकिन फिर भी आपको यदि दिक्कत होती है तो मुझे बता देना, मैं उस पर ऊपर वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। नेक्स्ट है हमारा 59वां क्वेश्चन, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया? मैं इससे पहले हालांकि डिस्कस कर चुका हूं, तो 1967 में। और अब तक हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 3 बार। ये भी मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ। तो अब से पहले हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60वां क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों की शुद्धि के लिए
पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, तो वो है आपका पेवा का मेला। तो पेवा का मेला ऐसा प्रसिद्ध मेला है हरियाणा के अंदर जो लगता है कि जिसमें सरोवरों में स्नान और पितरों की शुद्धि के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। हमारा 61वां क्वेश्चन है, पहाड़ों की रानी के नाम से क्या प्रसिद्ध हरियाणा में? तो जो मोरनी हिल्स है वो पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है हरियाणा में। और तो ये जो मोरनी हिल्स है कहाँ पे है ये भी पूछा जा सकता है, तो पंचकुला में ये मोरनी हिल स्थित है। नेक्स्ट है हमारा 62 क्वेश्चन कि पानीपत, हाँ एक चीज़ और है पानीपत में, पंचकुला में, कि एक नया बांध वहाँ पे बनाया गया है। पंचकुला में बांध बनाया गया है, हालांकि मुझे पता है उस बांध का क्या नाम है, लेकिन वो जो हुड्डा सरकार थी उसमें तैयार किया गया था। जो वाड्रा थे उन्होंने, कांग्रेस के, तो उन्होंने उसको बनाया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि पंचकुला में वो प्रसिद्ध बांध है, उस प्रसिद्ध बांध का नाम क्या है। यदि आप नहीं बताते हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दूंगा। और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ऐसे हम इंटरेस्टिंग तरीके से आपको लास्ट तक ये बातों में आपको ये जो हम हरियाणा जीके हैं वो करवाने जा रहे हैं। जैसे हमने अब आपके साथ डिस्कस किया, मोरनी हिल्स के बारे में डिस्कस किया, साथ में हमने पंचकुला के बारे में बताया, और वहीं से हमने एक छोटा सा क्वेश्चन उठाया कि वहाँ पर एक बहुत ही फेमस बांध बना है उस तरफ, तो उसका नाम आपको बताना है क्या है। 62वां क्वेश्चन है कि पानीपत में कितने युद्ध हुए हैं? तो पहली बात, पानीपत में कितने युद्ध हुए हैं? 3। कितने युद्ध हुए हैं? 3 युद्ध हुए हैं। 3 प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं पानीपत में। पहला हुआ था 1526 में। जो 1526 में हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और इसमें कौन जीता? बाबर जीता। इब्राहिम लोदी इसमें मारा गया। तो पहले ऐसा होता था मुगल काल में कि जो जहाँ मरता था उसकी कब्र वहीं पर बना दी जाती थी, तो इसलिए इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? पानीपत में है। कहाँ पे है? पानीपत में है। पीपीटी लिख रहा हूँ मैं पानीपत के लिए। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत के अंदर है। तो ये यहाँ से क्या है, 2-3 क्वेश्चन हम एक साथ कि हार जीत पूछी जा सकती है। हमने आपको वो क्लियर तरीके से बताया कि किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई। उसके बाद वहीं पर क्या है, एक इब्राहिम लोदी का मकबरा भी वहीं बना दिया गया था। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। तो इसमें विजयी कौन रहा था? अकबर। अब हेमू कौन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना। तो हेमू जो थे, हेमचंद्र, वो दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। कई बार यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक कौन थे। तो जो हेमचंद्र थे, हेमू थे, वो दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। और जो हेमू है ये हमारे हरियाणा के रेवाड़ी एरिया से, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है उससे ये ताल्लुक़ रखते हैं। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के ये थे हेमू। और काफ़ी प्रसिद्ध जो हिंदू शासक हैं उनमें हुई है। लेकिन 1556 में अकबर के हाथों इनकी करारी हार हुई, क्योंकि उसमें जो मुग़ल साम्राज्य था अपने पूरे जोर पे था, बहुत शक्तिशाली था। तीसरा युद्ध जो हुआ वो हुआ 1761 में। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ वो कब हुआ? तीसरा 1761 में। ये हुआ मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और इसमें विजयी कौन रहा? अहमद शाह अब्दाली विजय रहा, और मराठे इसमें बुरी तरह से पराजित हो गए, क्योंकि मराठों के साथ 1-2 और शक्तियाँ जुड़ के 3-4 शक्तियों ने एक साथ युद्ध किया था, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के सामने वो टिक नहीं पाए। तो ये पानीपत के 3 प्रसिद्ध युद्ध थे। पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। तो जितने भी मैंने फैक्टर्स हैं इनके बारे में मैं आपको वो इस क्वेश्चन में क्लियर करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पहली बात तो हम देवी तालाब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो देवी तालाब है वो देवी मंदिर में है। देवी मंदिर में है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि अब ये देवी मंदिर कहाँ पे है? ये देवी मंदिर जो है आपका वो पानीपत के अंदर है। क्लियर है?
उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हमारे क्वेश्चंस पर हम आते हैं कि देवी तालाब के अंदर एक शिव मंदिर बनाया गया है। अब पूछा गया कि वो किसने बनवाया, तो वो बनवाया सरदार मंगल रघुनाथ जी ने। किसने बनाया? सरदार मंगल रघुनाथ जी ने उसका निर्माण किया। 64वां क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में वह धार्मिक स्थान जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान व धर्मानुष्ठान करने आते हैं, तो वो कहाँ लगता है? सबको पता है, कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थानों पर वो प्रसिद्ध मेला या धार्मिक स्थान अवस्थित है। 65वां क्वेश्चन है हमारा आज का सीरीज में। पार्ट 2 हम एसटेट के लिए कर रहे हैं ये, और ये सेम पार्ट आपका हरियाणा पुलिस के लिए, ग्राम सचिव के लिए और कैनल पटवारी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो जो इन एग्जाम्स की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो से दूर ना हो, वीडियो से दूर तो समझो आप सिलेक्शन से दूर। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए अंत तक। हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? तो वो लोक नृत्य है धमाल। धमाल एक ऐसा नृत्य है जो कि खुशी के अवसर पर किया जाता है, चांदनी रात में किया जाता है, खुले मैदान में किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 कि हरियाणा में धमाल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो धमाल है, जो चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है, वो झज्जर और महेंद्रगढ़ वाले इसको बड़े ही शिद्दत के साथ करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा बेहद प्रसिद्ध है। झज्जर और जो महेंद्रगढ़ के जो कोई भी विद्यार्थी यदि हमारी वीडियो इसको देख रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सभी के लिए इसको थोड़ा सा शेयर करें, बताएं इसके बारे में क्या कुछ होता है डिटेल में। नेक्स्ट हम 67th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो हरियाणा में जो मंजीरा लोक नृत्य है वो मेवात क्षेत्र में किया जाता है। किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवात क्षेत्र में हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य किया जाता है। 68वां क्वेश्चन हमारा कि हरियाणा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बांगड़ क्षेत्र में किया जाता है? तो कौन सा है वो? लूर नृत्य। लूर जो नृत्य है वो बांगड़ क्षेत्र में किया जाता है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69वां कि हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसरों पर किया जाता है? इसको बोलते हैं घोड़ा नृत्य। और मैं थोड़ा सा जींद, पानीपत, करनाल के थोड़े से हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि क्षेत्र वाइज अलग अलग बोला जा सकता है इस नृत्य को। हमारी तरफ इसको घुड़चुड़ी बोलते हैं, यानी जब किसी लड़के की शादी होती है तो उससे एक दिन पहले गांव में क्या है, फेरी लगाकर ढोल बाजा डीजे के साथ, आजकल थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, आजकल नहीं होता ये, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये घुड़चुड़ी को बोलते हैं घोड़ा नृत्य। ये पहले शादी के अवसर पर होता था। 17वां क्वेश्चन है हमारा कि मिहिरभोज के समय 9वीं शताब्दी में कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था? तो कौन सा था? जो पेवा था। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी प्रसिद्ध था। उसके बाद हमारा 71वां क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा? तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती सबसे लंबे तक राज्यपाल रहा। और जो हमारे पहले राज्यपाल कौन थे? वो धर्मवीर जी थे। और हमारे अब राज्यपाल कौन है? कप्तान सिंह सोलंकी है। और इससे पहले हमारे जगन्नाथ पहाड़िया थे। नेक्स्ट हमारा 72वां क्वेश्चन, हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ मेवात में है। कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? मेवात में कोटला की पहाड़ियाँ हैं। 73वां क्वेश्चन कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट FSI, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट स्टेट यानी फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2013 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण कितने किलोमीटर है? तो वो है आपका 1586 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1586 वर्ग किलोमीटर। 74वां क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन आवरण है? तो 3.59 पे क्या है? भौगोलिक क्षेत्र पर इतने % पर क्या है? वनावरण है। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से देख रहे हो, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो आप इसको शेयर भी ज़रूर करें। FB पर करें, व्हाट्सएप पर करें, टेलीग्राम पे करें या किसी भी ट्विटर पे करें, ये आपकी इच्छा अनुसार है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के बाद जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन बीच में ये दे देता हूँ कि यदि आपको किसी से भी, यदि आप एस्टेट के विद्यार्थी हो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के विद्यार्थी हो, SSC के स्टूडेंट हो या रीट के स्टूडेंट हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे विभिन्न प्रकार की जो वीडियो है, आप साइकोलॉजी पर देख सकते हो, मैथमेटिक्स पर देख सकते हो, हरियाणा GK पे देख सकते हो, साइंस पे देख सकते हो। आप प्लेलिस्ट में सब्सक्राइब करके सारी वीडियोस देखिए, जो कि आपके बेहद ही पूरा कोर्स जो है वहाँ पे हमने अपलोड कर रखा है, जो कि आपके बेहद काम आएगा। आप उनको बार बार वीडियो देख के आप चीज़ों को पक्का कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 75वां क्वेश्चन है कि गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है। तो ये आपका गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, आपका हिसार के अंदर हमारा क्या है, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76वां की तरफ हम मूव करते हैं कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है। तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा जिले में स्थापित है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है कि सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CSSRI, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, आपका ये करनाल के अंदर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसकी स्थापना कब हुई थी। पहली बात तो सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, करनाल पे। दूसरा, इसकी स्थापना 1969 में हुई। तो कुल मिला के हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट बन जाता है, जिसमें सब कुछ क्लियर होता है कि जो CSSRI है इसकी स्थापना करनाल में सन 1969 में की गई। आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 79 कि किस केंद्र शासित राज्य की सीमाओं में हरियाणा राज्य की सीमा स्पर्श करती है। तो वो है नई दिल्ली। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए जो ज्योतिषर है, सरोवर है, तीर्थ है, ये बेहद प्रसिद्ध है। पलवल का पुराना नाम क्या है। तो पलवल का पुराना नाम है आपका अपलवा। तो पलवल का पुराना नाम क्या है, अपलवा। 82वां क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारे हरियाणा में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो हरियाणा में राज्य लोक सेवा आयोग की हरियाणा का राज्यपाल करता है। तो हरियाणा में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हरियाणा का राज्यपाल करता है। 83 क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के नंदनवन के नाम से हरियाणा का कौन सा गार्डन विख्यात है। तो नंदनवन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदनवन के नाम से पिंजौर का यादवेंद्र उद्यान जो गार्डन है वो बेहद ही प्रसिद्ध है और ये पिंजौर के अंदर स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये किस नाम से, उत्तर भारत में नंदनवन के नाम से ये हरियाणा का गार्डन बेहद ही महत्वपूर्ण है। 84वां क्वेश्चन, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कौन सी कक्षा शुरू करने की योजना है। तो LKG और UKG की जो क्लासेस हैं, जो कि प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी स्टार्ट हो रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 85 क्वेश्चन कि हिंदी के उत्कृष्ट कवि खुदीराम शर्मा की कृतियाँ कौन कौन सी है। तो प्रेमोपार, रण निमंत्रण और युद्ध चरित। और युद्ध चरित हमारी कुछ महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा 86वां क्वेश्चन है कि हरियाणा में उपोष्ण कटिबंधीय पाइप वन कौन कौन से हैं। तो पाइन, चीड़, खैर, अमलतास, जिंगन, बियूल, कचनार। पाइन, चीड़, खैर, अमरतास, जिंगन, बियूल, कचनार हरियाणा के उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन है। 87 हरियाणा के किस जिले में ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है। तो सोनीपत में। 88 क्वेश्चन की हरियाणा में अंतरजातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि कितनी कर दी गई है। तो ये 50,000 रुपये से बढ़ाकर अब 1,01,000 रुपये
कर दी गई है। तो 89वां क्वेश्चन है कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की? तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना जगदीश सिंह ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वां क्वेश्चन है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बाबा सरवणनाथ ने। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पुष्यभूति राजा द्वारा। देखो दोनों में फर्क है। पहला है आपका सर्वेश्वर महादेव मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया बाबा सरवणनाथ ने, ठीक है। और जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है उसका निर्माण कराया पुष्यभूति, स्थानेश्वर, स्थानेश्वर का पुष्यभूति ने, सर्वेश्वर का बाबा सरवणनाथ ने, ठीक है भाई, क्लियर। 93 है कि गुड़गांव में माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण कब कराया गया? तो ये काफ़ी पुराना मंदिर है, 1650 में इसका निर्माण करवाया गया था। 94वें क्वेश्चन की तरफ हम मुँह कर रहे हैं। अब निम्न में से किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? तो पीर नौबजा की मजार पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। 95वां क्वेश्चन है कि हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में दान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस जैसे उपनामों से प्रसिद्ध है, तो वो है CM सिटी करनाल। 96 भक्त कवि सूरदास का जन्म सीही गांव में हुआ। सीही गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लें। कई क्वेश्चन बन सकते हैं। सूरदास के बारे में पूछा जा सकता है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ? फरीदाबाद में, सीही गांव में हुआ। तो सीही गांव कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद में पड़ता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लें। हमारा 97वां क्वेश्चन है कि जागीरदार शाकुल खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? तो उन्होंने करवाया था नारनौल के अंदर। हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ? तो 1206 में हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का स्थापत्य स्थापित हुआ। 19वां क्वेश्चन, रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ? तो रजिया बेगम का कत्ल कैथल में हुआ। और यह भी पूछा जा सकता है कि कब हुआ? 1240 में रजिया बेगम का कत्ल कैथल में हुआ। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरियाणा पर अपना अधिकार 1206 में किया। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ दोस्तों, आपसे यही उम्मीद है कि आप ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करोगे। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।